सबसे पहले तो हम समझेंगे कि चंद्र ग्रहण होता कब है। जब सौर मंडल में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक लाइन में आ जाएं। मतलब जो पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़े और चंद्रमा अपना रंग बदल दे, मतलब अस्थायी रूप में बदलाव आ जाए, तो उसको हम साइंटिफिकली कहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण है। अब इसी को ही हम वैदिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि वैदिक काल में एक थ्योरी आती है राहु केतु की, तो उसके हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो वैदिक व्याख्या है, वेदांतों में भी कहा गया है, जो बाहर घटता है वही भीतर की ओर भी घटता है। मतलब जो भूमंडलीय चीज़ें होती हैं वैसा ही हमारे अंदर, क्योंकि जो ब्रह्मांड बाहर है वही हमारे शरीर के अंदर है। जैसे बाहर घटित होता है वैसे ही हमारे आंतरिक स्वरूप में भी घटित होता है। क्योंकि चंद्रमा तो मन है, प्रकाश चेतना है और छाया भ्रम है, इसलिए ग्रहण केवल खगोलीय ही नहीं है बल्कि हमारे मानसिक और प्रमाणिक घटना माना गया है। यही विचार आपको कठोर उपनिषद या मुंडक उपनिषद में भी बताया गया है। हम एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहे थे। राहु हमें ओवर थिंकिंग करवाता है और केतु हमें इमोशनल नंबनेस देता है। इसलिए ये एस्ट्रोलॉजिकली भी चंद्र ग्रहण एक इम्बैलेंस ला देता है हमारे मन को, क्योंकि चंद्रमा हमारे हार्मोनल चेंज, हमारे मन को कंट्रोल करता है। जब चंद्रमा में ऐसी घटनाएं होंगी तो स्वाभाविक है कि मनुष्य के भी ऊपर उसका प्रभाव बनेगा। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन क्यों लाई गई। क्योंकि पहले के टाइम पे खाने के लिए क्योंकि पहले के टाइम पे ना तो फ्रिज हुआ करते थे और माइक्रोबायोलॉजी की भी थोड़ी बहुत समझ कम थी, उस लेवल की नहीं थी कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो लोगों के बीच। जो महान ज्ञानी थे उन्होंने तो अवॉइड कर दिया कि फूड नहीं खाना अपन को, बट आजकल के टाइम में प्रोसेसिंग फूड है, हम उसको स्टोर करते हैं, उसको सेफली रखते हैं, तो हमें ये कहा गया है कि खाने को अच्छे तरीके से, मतलब उसको सेफ्टी से रखा जाए, तो वो हमारे लिए अच्छा है। और इसी को ही कि भोजन हमारा जल्दी खराब ना हो, शास्त्रों में से धार्मिक नियम बताए जिससे जनता सुरक्षित रह सके।